दीटा मेथड्स अच्छे हमारा डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट से चार्ज करने का प्रोवाइड करने देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. ओके, सो there are two methods of charging or providing depreciation. डेप्रिसिएशन चार्ज करिया प्रोवाइड करिया दीटा मेथड्स अच्छी. ऑलरेडी तुमको कहुई गोटे तो होची स्ट्रेट लाइन मेथड बा जहाँ तुम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पाई था बा जहाँ तुम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पाई था. सेकेंड होची रिटन डाउन वैल्यू मेथड बा जहाँ तुम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पाई था. ओके, सो दीटा मेथड रो आम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मेथड बा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपको ऑलरेडी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आपको ऑलरेडी कवर कर सारछन तो पढ़ी सारछन एवं तार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट केमथि हे थाए ताको ऑलरेडी तार कैलकुलेशन केमथि हे थाए ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मेथड में कर सारछन. एबे हम पढ़िबा रिटन डाउन वैल्यू मेथड. एबे हम पढ़िबा रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ओके, तो फर्स्ट the second method is written down value method. ओके, written down value method बात आपको कहा जाए कौन ना लिखि दउची diminishing balance method बा a reducing balance method. Okay, written down value method बात आकोंती diminishing balance method बात आकोंती reducing balance method. Okay, so under this method means under the written down value method a fixed rate or fixed percentage of depreciation is charged on the written down value or on the diminishing value of the asset. Okay, कौन कहला ना written down value method रे जो depreciation charge होता है fixed rate रो बा fixed percentage रो depreciation charge होता है but को value पर charge होता है ना on the reducing value or on the diminishing value or on the written down value. Okay, written down value पर depreciation charge होता है एवं डेप्रिसिएशन को पर्यंत चार्ज होता है ना जे पर्यंत एसेट्स तार स्क्रैप वैल्यू रे पहुंची मींस एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज टिल द एसेट इज रिड्यूस्ड टू इट्स स्क्रैप वैल्यू. ओके, तो कोन हमें जान ले ना अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे a fixed rate or fixed percentage of depreciation is charged every year on the written down value of the asset till the asset is reduced to its scrap value. Okay, so it is important है that जो depreciation charge होता है ये fixed rate बा fixed percentage रे charge होता है. ओके, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड रे मध्य होता है fixed rate बा fixed percentage रे charge होता है. But condition कौन होची that fixed rate or fixed percentage is charged on the written down value of the asset. Asset रो written down value पर charge होता है, that is important. स्ट्रेट लाइन मेथड रे जो फिक्स्ड रेट व फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज होतला से ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर होतला एसेट्स रो ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर होतला. बट अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड the fixed rate or percentage of depreciation is charged on the written down value of the asset. Okay, now the question original cost तो तुम जानि छो स्ट्रेट लाइन मेथड रे पढ़ा ला तुम कहै छ ओरिजिनल कॉस्ट कोन फिक्स्ड रेट रो डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर चार्ज करछ. now the question is what is written down value का होता है बट डिमिनिशिंग वैल्यू का होता है. Written down value means the value left after providing depreciation. Depreciation पड़ी सरला परे जो value थाए ताको written down value कहते हैं. Clear?
ओके मोटे एग्जांपल नै तुम बुझौची सपोज गोटे एसेट हमर किना है एसेट परचेज है 80,000 रो एवं इंस्टॉलेशन खर्च होची 20,000 ओके एसेट परचेज होची 80,000 इंस्टॉलेशन होची 20,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होची सपोज 10% पर annum वर्ष को 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होची एबे हम दीटा मेथड रे तको देखिबा गोटे होची स्ट्रेट लाइन मेथड मु सॉर्ट होची एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड रे तर डेप्रिसिएशन केम चार्ज हो आ गोटे कोन डब्ल्यूडी भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड मु सॉर्ट लिखुची रिटन डाउन वैल्यू मेथड तारे केम फर्स्ट ईयर जब एसेट किना हैतला तार वैल्यू केते थिला फर्स्ट ईयर सपोज फर्स्ट जनवरी किना है এবং 31 डिसेंबर गोटे एग्जांपल नउची जे हमरो परचेज है फर्स्ट जनवरी रे एवं अकाउंट्स हमर जो क्लोज होची ये सपोज 31 डिसेंबर रे क्लोज होची ओके एबे सपोज हमें 3 इयर्स पर्यंत डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करबा स्ट्रेट लाइन मेथड रे मत रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे मत ताले वैल्यू ऑन द फर्स्ट ईयर on the first day of the first year प्रथम वर्ष रो प्रथम दिन मींस जो दिन एसेट हमर किना हला वैल्यू केते थिला ना 1,80,000 हेला मशीन रो दाम 20,000 इंस्टॉलेशन मिसिक 1 लाख हेला एबे हम डेप्रिसिएशन पकेबा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर at the rate of 10% वर्ष को 10% क्वेश्चन को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होची 10% इज एन एग्जांपल मन एग्जांपल सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% ओके यदि स्ट्रेट लाइन मेथड में करबा ताले ओरिजिनल कॉस्ट केते ना 1 लाख तो 1 लाख ऊपर हम एबे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करबा दैट मींस 10,000 नाउ इट इज 90,000 रिटन डाउन वैल्यू क्षेत्र रे एफटी मध्य हमर प्रथम वर्ष डेप्रिसिएशन के 10,000 1 लाख 10% 10,000 चार्ज केते रहला ना 90,000 दैट इज द रिटन डाउन वैल्यू आको कहा जाय रिटन डाउन वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन पड़ी साला परे जो वैल्यू रहउची त कोनती रिटन डाउन वैल्यू क्लियर तो एबे हम सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन करसे डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर एट द रेट ऑफ 10% हिसाब से सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन पके यदि हम स्ट्रेट लाइन मेथड रे डेप्रिसिएशन चार्ज करछि देन डेप्रिसिएशन कहां पर चार्ज होता है स्ट्रेट लाइन मेथड ना तो ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट केतना 1 लाख तो सही 1 लाख ऊपर 10% पड़िबो दैट मींस 10,000 बट जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बा डिमिनिशिंग बैलेंस बा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करछि तले रिड्यूसिंग बैलेंस बा रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे कोन कहछि ना डेप्रिसिएशन शाल बी चार्ज ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट रो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ रे डेप्रिसिएशन चार्ज हो सो व्हाट इज द रिटन डाउन वैल्यू 90,000 सो 10% ऑफ 90,000 दैट इज 9,000 ओके तो एठी गेला डेप्रिसिएशन 9,000 क्लियर now 80,000 but here it is 81,000 that is the book value or a written down value आपको book value मतलब कोई बार written down value clear एबे पुणे में लेस के पास थर्ड ईयर में depreciation for third year at the rate of 10% suppose मु थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करी यदि स्ट्रेट लाइन मेथड रे डेप्रिसिएशन चार्ज करूची ताले डेप्रिसिएशन कहां पर चार्ज हो 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट रो ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर चार्ज हो मींस लक्ष्य ऊपर चार्ज हो तो लक्ष्य टका रो 10% हेला 10,000 बट मैं यदि डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे चार्ज करबी देन कहां पर चार्ज करबी ना ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट रिटन डाउन वैल्यू केता हेला ना 81,000 तो 81,000 रो 10% पड़िबो दैट इज 8,100
क्लियर मींस आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर परे मु जदी कहि दी स्ट्रेट लाइन मेथड रा एसेट्स रो मूल्य केते अछि बा एसेट्स रो वैल्यू केते अछि दैट इज 70000 ओके ये होची वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर परे जदी मु कहि दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड दैट इज 70000 okay but in the case of written down value what is the value that is 981 the 72 900 okay so under the written down value method the value of asset at the end of third year is 72 900 तो एठी हमें कोन देखिले ना स्ट्रेट लाइन मेथड रे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर चार्ज होची तेणु करी एठी प्रत्येक वर्ष द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट रूच माने प्रथम वर्ष भी से 10000 हेतला सेकंड ईयर भी 10000 थर्ड ईयर भी 10000 ओके एटा तो ऑलरेडी आपको जानिछो बट अंडर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड जेहेतु बैलेंस सॉरी डेप्रिसिएशन एसेट्स रो बैलेंस माने रिटन डाउन वैल्यू ऊपर कैलकुलेशन होची सो एठी कोन होची ना डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस्ड ईयर आफ्टर ईयर मींस एठी कमी आछी वर्ष वर्ष कमी आछी प्रथम वर्ष अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10000 थिला सेकंड ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 9000 हला थर्ड ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 8100 जो फोर्थ डेप्रिसिएशन पड़िबो तो ये जो केते 7290 10% डेप्रिसिएशन पड़िबो मींस एठी हमें देखिले अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग और इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर माने वर्ष को वर्ष एटा कमी आछी क्लियर आ व्हाट इंपोर्टेंट जिंस कोन रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे द वैल्यू ऑफ एसेट कैन नेवर रिड्यूस टू जीरो एसेट्स रो वैल्यू केबे भी जीरो मींस हमें डेप्रिसिएशन पके लास्ट को जीरो करि परियानी स्ट्रेट लाइन मेथड हमें एटी स्ट्रेट लाइन मेथड रे डेप्रिसिएशन चार्ज करछिन प्रत्येक वर्ष 10000 डेप्रिसिएशन चार्ज करछिन देन इट कैन बी रिड्यूस टू जीरो मींस प्रथम वर्ष 10000 सेकंड ईयर 10000 एंड हमें यदि पके जिबा तो आफ्टर 10 इयर्स लाख टका जदि है आफ्टर 10 इयर्स टोटल डेप्रिसिएशन 10 पड़ जेथिबो मींस टोटल जो वैल्यू थिबो एसेट आफ्टर 10 इयर्स से केते थिबो जीरो ये थी सो स्ट्रेट लाइन मेथड रे द वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो आमे जीरो पर्यंत रिड्यूस कर परिया जदि तार स्क्रैप वैल्यू नथिबो बट अंडर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो मींस आमे एसेट्स रो वैल्यू को डेप्रिसिएशन माइनस करी लास्ट को वर्किंग लाइफ साइकिल गला पर्यंत आमे ताको रिड्यूस टू जीरो कर जीरो को रिड्यूस कर जीरो ही परिबो okay that means under the written down value the value of asset cannot be completely extinguished means ame assets ro मूल्य को संपूर्ण भाबरे कोन जीरो करि परिबा नै बा संपूर्ण हटे दे परिबा जाहाले भी किछि ना किछि मूल्य रहइबो फॉर एग्जांपल देखो एत तमरो 72009 साल आफ्टर थर्ड ईयर जदि हम फोर्थ ईयर रे कोन डेप्रिसिएशन पकेबी तापर पकेबी बा पके जाय एवं 10 वर्ष पर्यंत भी डेप्रिसिएशन पकाए तथा मध्य एसेट्स वैल्यू किछि रहइथिबो केबे भी जीरो होबो नाही एसेट्स मूल्य ओके अंडर रिटन डाउन वैल्यू क्लियर तो ओवरऑल हम कोन जानिले ना रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे डेप्रिसिएशन बट फिक्स्ड रेट बा फिक्स्ड परसेंटेज रो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ए डेप्रिसिएशन means a fixed percentage or rate of depreciation is charged but कहाँ पर है ना on the written down value of the asset रो written down value पे है second point कौन जान ले ना written down value method रे the value of asset cannot be completely extinguished means assets रो value को हमें पूरा पूरी extinguish करी परिबा नहीं किछि ना किछि वैल्यू जा हेले बादरे रहइबो बट स्ट्रेट लाइन मेथड रे इट कैन बी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड और इट कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो जदि स्क्रैप वैल्यू नथिबो ऑलरेडी तुम स्ट्रेट लाइन मेथड रे पढाला बेले कहैछि थर्ड वन जानले ना एठी जो डेप्रिसिएशन चार्ज है प्रत्येक वर्ष रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे जो प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन चार्ज है 10000 9000 8100 दैट अमाउंट इज रिड्यूस्ड ईयर आफ्टर ईयर और डिक्रीज्ड ईयर आफ्टर ईयर मींस कमी आसता है
प्रत्येक वर्ष कमी कमी आसता स्ट्रेट लाइन मेथड रे देखो 10,000 मींस प्रत्येक वर्ष कांस्टेंट रे थाई मधु कुआ था तुम स्ट्रेट लाइन मेथड रे द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट but in the case of written down value the rate of depreciation is constant but the amount of depreciation is not constant it reduced प्रत्येक वर्ष कमी थाए बा डिक्रीज हे जाय थाए 10,000 9,000 8,000 से एटी कमी 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 के आस्ते तापर हबो 7,290 पुनी माइनस होला परे पुनी आउरी कमी हो ओके काहे कि ना एना एठी जो डेप्रिसिएशन पड़ थाए स्ट्रेट लाइन मेथड रे हे थाए मींस एसेट रो ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर पड़ थाए बट एठी जो डेप्रिसिएशन चार्ज है दैट इज ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस और ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऊपर पड़ता है तो रिटन डाउन वैल्यू तो कमी कमी आसीबो तो रिटन डाउन वैल्यू कमी कमी आसिला एवं रेट फिक्स रहला ताले ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मध्ये डिक्रीज हो जाय क्लियर तो थ्योरेटिकली कोन कहूची फर्स्ट सुनो now under this method a fixed rate or percent of depreciation is charged each year on the written down value of the asset till the value is reduced to its scrap value means the scrap value पर्यंत एठी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करी चलथौ कहां पर ना written down value ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज रो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है under this method the amount of depreciation charged every year is not constant written down value method जो amount of depreciation charge होता है प्रत्येक वर्ष का कांस्टेंट न था it goes on decreasing कमी कमी आसी था year after year this is because a fixed percentage is applied on the written down value or diminishing value of the asset एटा कोथि पय हेता को कारण पय हेता काहे कि amount of depreciation कमी कमी आस्ता है कहना ए मेथड रे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हेता है ये एसेट्स written down value by diminishing value पर हेता है ओके तेन करी फिक्स्ड जेतो फिक्स्ड परसेंटेज तो फिक्स था बट जो वैल्यू हेता है जो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हेता है सेटा कमी कमी आस्ता है तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन अमाउंट मध्ये कमी कमी जाता है क्लियर also under this method the value of asset can never be completely extinguished or be reduced to zero ओके तो ए मेथड रे एसेट्स मूल्य केबे भी जीरो होबनी कि पूरा पूरी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश होबनी मींस आफ्टर इट्स वर्किंग लाइफ और आफ्टर द एंड ऑफ इट ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट देयर मस्ट बी सम वैल्यू किछि ना किछि वैल्यू तो रहथि ओके पूरा पूरी जीरो होबो नाही बट स्ट्रेट लाइन मेथड रे एटा पूरा जीरो था एई क्षेत्र जदि हम देखिबा 10 लाख टका पर जदि प्रत्येक वर्ष 10,000 तो आफ्टर 10 इयर्स द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी जीरो ओके then what are the features of a written down value method first which under this method already तुमको जोड़ा डेफिनेशन कहला से फीचर्स को कहउची जे फर्स्ट हम जानले जे डेप्रिसिएशन जो चार्ज है written down value method रे सेटा एसेट्स रो written down value ऊपर चार्ज है but rate of depreciation is fixed or constant so under this method depreciation is calculated on the diminishing value of the asset diminishing value by written down value आपको written down value को है पर diminishing value को है आप depreciation चार्ज होता है फर्स्ट फीचर सेकंड कुछ under this method दो the rate of depreciation is constant ये मेथड रे जदियो depreciation rate constant रहता है but the amount of depreciation goes on decreasing every year but जो depreciation amount it decreasing कमी कमी आस्ता है प्रत्येक वर्ष under this method the asset account is not written off fully at the end of its working life पूरा पूरी संपूर्ण भाबरे assets account write off हेन थाए means already तुम कुआ होची जे it cannot be completely extinguished or it cannot be completely reduced to zero ओके assets रो मूल्य केबे भी डेप्रिसिएशन पके हम जीरो करि परिबा नाही बा ओवरऑल कहया बोले इट कैन नॉट बी फुली रिटन ऑफ हम assets को पूरा पूरी संपूर्ण भाबरे राइट ऑफ करि परिबा नाही किछि ना किछि वैल्यू आफ्टर इट्स वर्किंग लाइफ रहइबो ही रहइबो in other words at the end of the life the value of asset is not completely extinguished or reduced to zero this method assumes that an asset should be depreciated more in earlier years of use means प्रथमे asset एटी जो assumption निहाय थाए जे हमर प्रथम वर्ष अधिक यूजर asset का अधिक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन करला means earlier year रे एटा अधिक यूज हेता सेट पे डेप्रिसिएशन अमाउंट अधिक था तो धीरे धीरे कमी कमी आछि दैट मींस हम assumption कोन छ ए मेथड रे assumption माने कोन होबुछन बा भाबी के मेथड कराइ छै जे जेबे किना हला asset earlier year से एटा अधिक यूज हला तुम जानो यूज ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ता है तो अधिक यूज करू अधिक डेप्रिसिएशन पड़ला तापर तार यूज कमिला पुन डेप्रिसिएशन कमिला पुन तार यूज कमिला तो एटी assumption ने आइता अंडर दिस मेथड दैट द
in the earlier years means जितने फास्ट asset किना थे earlier years प्रथम वर्ष पर्यंत the asset should be depreciated more in earlier years of age. asset टा अधिक depreciation charge होता है से हिसाब से कितने कमी आस्ते हैं. Okay, so this is the written down value method. Now what is the difference between written down value method and straight line method? Okay, तो first already तमे जानी सलोने आप इधर difference कौन? First तमे जान ले under the straight line method asset ऊपर जो depreciation charge है तो जो fixed rate व fixed percentage का depreciation charge है ये original cost ऊपर है. Okay, ये ला first distinction हो जाए. Distinction means difference between straight line method और written down value method ऊपर difference कौन? Straight line method SLM, written down value method WDV. एटी कौन है ना डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. जो डेप्रिसिएशन चार्ज है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट ऑफ एसेट्स of the asset. asset रो ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर चार्ज होता है बट एठी कोन है ना डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट. एठी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है देखो उभय क्षेत्र रे फिक्स्ड रेट रो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बट एठी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ asset original cost of चार्ज है बट एठी कोन है ना asset रो डिमिनिशिंग वैल्यू पर चार्ज है. एठी मतलब फिक्स्ड रेट है बट डिमिनिशिंग वैल्यू है एठी मतलब फिक्स्ड रेट है बट ओरिजिनल कॉस्ट पर है. ओके, ये ला फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस कोन ना द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम इन ऑल द इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. स्ट्रेट लाइन मेथड रे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मीन्स प्रत्येक वर्ष आमर जेति टका लेखा डेप्रिसिएशन पड़ता है इट इज कांस्टेंट और सेम. ओके, एटा सेम रहता है बा कांस्टेंट रहता है बा फिक्स रहता है चेंज होय ना तार वर्किंग लाइफ पर्यंत. ओके, कैन एसेट्स तो वर्किंग लाइफ पर्यंत ही डेप्रिसिएशन चार्ज करायते हैं. तो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम अप टू द यूजफुल लाइफ और वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट. But in this case, एटी कौन है ना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन है ना इट इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर. ओके, एटी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिक्रीजिंग मींस कमी आस्ता है ईयर आफ्टर ईयर. प्रत्येक वर्ष एटा कमी आस्ता है. ऑलरेडी तुम एग्जांपल बुझा सरछि जे प्रत्येक वर्ष हमर केमथि रिटन डाउन भले एसेट्स डेप्रिसिएशन न मूल्य अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज ही आस्ता है कमी आस्ता है. प्रथम 10,000 थिला जो एग्जांपल दिया तापर 9,000 हला तापर 8,100 हला तो डेप्रिसिएशन मूल्य कमी आस्ता है. थर्ड कौन पूछ थर्ड डिफरेंस कौन पूछ ना द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम्स जीरो और इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू. स्ट्रेट लाइन मेथड रे जो बुक वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन पड़ी साला परे आफ्टर इट्स वर्किंग लाइफ सरी गला परे एसेट्स रो बुक वैल्यू आइदर जीरो ही थे और इट कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स स्क्रैप वैल्यू. बार स्क्रैप वैल्यू पर्यंत रिडक्शन होता है. बुक वैल्यू आइदर आफ्टर वर्किंग लाइफ बाय यूजफुल लाइफ पर बुक वैल्यू आफ्टर वर्किंग लाइफ और यूजफुल लाइफ आइदर जीरो होता है आइदर रिड्यूस्ड टू जीरो और इट रिड्यूस्ड टू इट्स स्क्रैप वैल्यू. यदि स्क्रैप वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू पर्यंत रिडक्शन होता है. ओके, आगो मैं तुमको प्रीवियस एग्जांपल ले बुझाया था कि प्रत्येक वर्ष जब 10 डेप्रिसिएशन होता है आफ्टर 10 इयर्स यदि स्क्रैप वैल्यू ना देन इट विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो. बट अंडर दिस मेथड इट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटन ऑफ. रिटन डाउन वैल्यू रे एसेट्स रो वैल्यू the value of asset cannot be completely written off. आमे संपूर्ण भाव में आपको राइट ऑफ करि परिबा नहीं मींस इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो. आपको हमें जीरो पर्यंत रिड्यूस करि परिबा नहीं मींस आफ्टर द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ देयर मस्ट बी सम वैल्यू. एसेट्स रो वर्किंग लाइफ सरी गला परे मध्य तार किछि वैल्यू थिबो.
Okay, so it cannot be reduced to zero, it cannot be completely written off, बा अपन को जाए it cannot be completely extinguished. Clear? That is 3 number difference. 4 number difference of the amount on which depreciation is calculated. जो amount ऊपर depreciation calculation होता है स्ट्रेट लाइन मेथड रे को अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है ना ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर होता है. ओरिजिनल कॉस्ट तो चेंज होना था प्रत्येक वर्ष ओरिजिनल कॉस्ट से आता है जो एसेट्स हम किनछन त किना मूल्य केबे चेंज होबो. 80,000 टका फॉर एग्जांपल हम देखले 80,000 टका एसेट के लिए 20,000 टका इंस्टॉलेशन खर्च. ओके, दैट मींस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट है 1 लाख. तो ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर जो डेप्रिसिएशन पड़े तो प्रत्येक वर्ष हम से 1 लाख ऊपर डेप्रिसिएशन पड़िबो. बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे कोन हेता है रिटन डाउन वैल्यू ऊपर पड़ता है. मींस जो अमाउंट ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करथा सेटा कांस्टेंट न था सेटा कमी आस्ता है. ओके, सो एथरे कोन हला ना जो अमाउंट ऊपर डेप्रिसिएशन लेता है द अमाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, द अमाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, जो अमाउंट ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है is constant or fixed. कहना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रेट. बट एठी कोन है ना द अमाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर. बट एठी कोन है द अमाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड और कैलकुलेटेड इज reduced year after year. वर्ष को वर्ष एठी कमी आस्ता है. प्रथम वर्ष हमर लाख टका पर डेप्रिसिएशन पड़थला एठी मध्ये लाख टका पर पड़थला. ओके, सेकंड ईयर एठी लाख टका पर डेप्रिसिएशन पड़ला का से को अमाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, जो अमाउंट ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करथबा चार्ज करथबा एठी मध्ये लाख पर पड़ला. बट एठी केते टका पर पड़ला रिटन डाउन वैल्यू पर 90,000 पर पड़थला. प्रीवियस एग्जांपल थर्ड ईयर एठी से लाख टका पे पड़ला. मींस जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन छला से कांस्टेंट रहला से लाख टका रहला. पर एठी कोन है थर्ड ईयर ना में 81,000 ऊपर डेप्रिसिएशन पकैथिले थर्ड ईयर रे. तो एग्जांपल तुम कहथिली तो 90,000 और 9,000 डेप्रिसिएशन माने छला 81,000 ऊपर थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन. ओके, सो एठी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पड़ता है इटी कोन है ना रिड्यूस होता है ईयर आफ्टर ईयर कमी आस्ता है. ओके, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मध्ये कमी आस्ता है एवं जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पड़ता है से मध्ये कमी आस्ता है. एठी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है कांस्टेंट रहता है एवं जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पड़ता है से मध्ये कांस्टेंट रहता है. ओके, एठी कोन बुझिता अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम एवं जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पड़ता है से मध्ये कांस्टेंट अथवा सेम रहता है. एठी कोन होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कमी आस्ता है प्रत्येक वर्ष एवं जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पड़ता है से मध्ये कमी आस्ता है. Clear? So this is the difference between reducing balance method by written down value method and straight line method. Okay? एबे हम तो अकाउंटिंग प्रोसीजर को जिबा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जिबा जे डेप्रिसिएशन को हमें अकाउंट्स रे केमथि ट्रीटमेंट करबा. तो ए मध्ये ऑलरेडी कहला देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करे पे दुटा मेथड अछि. ओके, देयर आर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, accounting treatment. ओके, एटी मध्ये तुमको आगुर ऑलरेडी कहै छी देयर आर टू मेथड्स ऑफ recording depreciation in the books of accounts. ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे डेप्रिसिएशन को रेकॉर्ड करिया पे दीटा मेथड अछि. फर्स्ट कहथला बा एक नंबर हला व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हे न थाए, नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. सेकंड थिला व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. जेतरा में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड कहि थो. तो ये जो नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड ये ऑलरेडी तुमको स्ट्रेट लाइन मेथड रे कहस अछि. जे जदी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करनांती ताले हमें
डेप्रिसिएशन को केमिति बुक्स ऑफ अकाउंट से रेकॉर्ड करछन एटा तमर कुआ है नहीं ए पर्यंत रिटेन डाउन वैल्यू मेथड रे मध्य जेतले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हे न थाए स्ट्रेट लाइन मेथड रे जहां हमरो ट्रीटमेंट ही थे डेप्रिसिएशन न एठी मध्य से मींस अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड द ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन इज सेम मींस एठी हमर जहां जहां हमें स्ट्रेट लाइन मेथड रे जर्नल करतला एसेट किना वाला बेले एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ला बेले डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कला बेले एसेट को बिकी जो प्रॉफिट बा लॉस वाला बा ताको एतला हम अकाउंट से ट्रीटमेंट करछन तार जहां जहां ट्रीटमेंट बा जर्नल एंट्री ही थाए रिटेन डाउन वैल्यू मेथड रे मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करनांती ए मत से आए व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड ये द ट्रीटमेंट इज सेम एज द ट्रीटमेंट is same as SLM straight line method रे जो ट्रीटमेंट है इतने मध्य से है मींस सेठी कोन था एसेट किला वाला मैं कथा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बाकी करछी तो पार्टी अकाउंट एठी मध्य से है डेप्रिसिएशन जो चार्ज करता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट है तो एठी मध्य से है जब डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करता कोन एंट्री करता ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एठी मध्य से है सो एसेट्स को बिकी थाउ तो सेतबे जो प्रॉफिट बा लॉस है सेठी मध्य जा जर्नल एंट्री मरा है मींस हम जति हम पाइले कैश अकाउंट डेबिट सेटा एसेट ऊपर जति डेप्रिसिएशन पड़िला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जति लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट जति हम लॉस रे बुझुंती जति प्रॉफिट रे बुझुंती तो एंट्री कोन होतला ना जति हम पाइले कैश बैंक अकाउंट डेबिट हिला से एसेट ऊपर सही वर्ष जति डेप्रिसिएशन पड़ला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हिला जति प्रॉफिट हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ टू एसेट अकाउंट जहां तमरो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थिला स्ट्रेट लाइन मेथड रे या मध्य शेयर रहबो मींस हम तो अकाउंट्स बनेबा मशीनरी अकाउंट बा कोन एसेट अकाउंट बनेबा सेम प्रोसीजर हमें बनेबा केवल डिफरेंस होची कोन जे एठी जो चार्ज हेत है डेप्रिसिएशन ये रिटेन डाउन वैल्यू पर चार्ज हेत है नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड रे ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर हेत है बट रिटेन डाउन वैल्यू एसेट रा रिटेन डाउन वैल्यू बाय डिमिनिशिंग वैल्यू पर चार्ज हेत है दैट इज द मोस्ट डिफरेंस आउ किछ नला है डिफरेंस है तो नेक्स्ट क्लास रे हमारा प्रॉब्लम करिवा ओके तो जर्नल तमरो जहां स्ट्रेट लाइन मेथड रे थिला व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑलरेडी तुम कुआ हैची नोट्स मध्ये तुमको दिया हैची WhatsApp रे ओके तो ताको सेम ट्रीटमेंट तम रहबो मींस सेही जर्नल मराबो स्टेप बाय स्टेप क्लियर तो नेक्स्ट क्लास रे हम रिटेन डाउन वैल्यू रो प्रॉब्लम करबा ओके तुम जो किछ इलस्ट्रेशन करछो ता एक्सरसाइज ओके